प्रश्न नंबर 21, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो वो सिद्ध कीजिए। 21 नंबर का फर्स्ट पार्ट है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, दोनों LHS और RHS बराबर करने हैं। LHS और RHS दोनों अलग अलग सोल्व करने हैं, जिसमें LHS और RHS का मान दोनों सेम आना चाहिए। यानी मैं ये कहूँ कि x बराबर आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो x बराबर हो गया आपके पास में 30 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री मान रखने पर, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो बोथ साइड रख देंगे, दोनों तरफ रखेंगे LHS और RHS में, दोनों साथ चलेंगे। इसका LHS पार्ट देखिए, LHS बराबर ये है आपके पास में साइन, ये साइन इंटू 3 और इंटू में इस x की जगह हम ये रखेंगे 30 डिग्री, और ये आ जाएगा साइन, ये 3 3 9 और ये 90 डिग्री हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो ये 1 हो गया। इसका RHS पार्ट देखेंगे, RHS भाग देखेंगे, तो ये 3, तो ये 3 इंटू में साइन, ये साइन, और यहाँ पे x डिग्री का मान है 30 डिग्री माइनस 4, और ये साइन क्यूब, ये साइन क्यूब, और x डिग्री का मान है आपके पास में 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब इसका मान रख देंगे हम बराबर, ये 3 और इंटू में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये माइनस, ये 4 इंटू में साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2, इसके ऊपर क्यूब लगी हुई है, तो ये क्यूब लगा दिया यहाँ पे, ये बराबर हो गया, 3 को 1 से गुणा किया तो 3/2 हो गया, माइनस ये 4 इंटू में 1 का होल क्यूब, 1 को 3 बार लिखेंगे, चाहे कितनी बार लिखें तो ये क्या आता है, बटे में 2 का क्यूब होता है 8, यानी 2 का क्यूब होता है 8, और 4 दूनी 8 हो गए यहाँ पे, और ये हो जाएगा बराबर 3/2 माइनस, यहाँ पे आपके पास में बचा 1/2, दिस इंप्लाइज, इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 2 दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपके पास में ये हो गया 2, और ये 3, यहाँ पे 3 माइनस 1, ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में बचा 3 में से 1 गया तो 2, और 2/2, यानी ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया 1, तो अतः है यहां लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, दोनों का मान हमारे पास में 1 आया है, ये हेड्स प्रूव। 21 का सेकंड पार्ट है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, दोनों का मान यहाँ पे आप LHS में लेंगे तो LHS भाग आपका tan 2x, और प्रश्न में लिख रखा है कि x बराबर 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर, जहां भी x है वहां पे 30 डिग्री रखेंगे, तो यह आ जाएगा tan 2 इंटू में इस अक्ष की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो 30 डिग्री हो गया, तो ये बराबर में हो गया tan 3 दूनी 6, यानी 60 डिग्री बन गया, ये 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान आप जानते हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये LHS का भाग जो आया है वो √3 आ गया। अब हम पार्ट करेंगे RHS का, RHS पार्ट करेंगे, RHS का जो भाग है वो देखिए 2 tan x, तो ये 2 tan x बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो x की जगह हम रखेंगे 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर, तो ये आ जाएगा आपके पास में बराबर, यहाँ पे 2 इंटू में tan x की जगह 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस, ये 1 माइनस tan x की जगह tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम बराबर, ये 2 इंटू में tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन में ये 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 1, और दिस इंप्लाइज आगे करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा यहाँ पे 2 और अपॉन में √3
और नीचे हर वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस 1 बटे रूट 3 का होल स्क्वायर होता है 3, और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और एलसीएम लेंगे। अब बराबर देखिए, अब बराबर ये आ जाएगा, अंश में लिखा है 2 बटे में रूट 3 और बटे में इनका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया यहाँ पे 3, ये एलसीएम हो गया 3, यहाँ पे आपके पास में 3 माइनस 1, दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा अंश में वही 2 बटे में रूट 3 और बटे में ये 3 और यहाँ पे बच गया 2, 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन में रूट 3। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 अपॉन में रूट 3 और गुणा में रूट 3 ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पे ये रूट 3 नहीं है, ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है और ये यहाँ पे 3 अंश में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास में 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी पावर 1 होती है। रूट 3 का मतलब होता है आधी पावर, तो आधी पावर से ये पावर पूरी कट जाएगा, यहाँ पे आधी पावर बच जाएगी तो ये आ जाएगा आपके पास में रूट 3, तो ये आ जाएगा रूट 3। तो अतः LHS बराबर RHS, अतः लिख सकते हैं नीचे LHS बराबर RHS, नीचे बोर्ड पे जगह नहीं है, LHS बराबर RHS। 21 नंबर का तीसरा पार्ट है sin x बराबर रूट 1 माइनस कोस 2x बटे में 2। इनको LHS और RHS दोनों साथ में करके दिखा रहा हूं। x बराबर 30 डिग्री रखने पर, अक्ष जहां भी है वहां पे 30 डिग्री रखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए इसका LHS और ये RHS चलेगा, यहाँ पे साइन, ये साइन और x की जगह रख दिया मैंने 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये बराबर ये RHS चल रहा है तो ये अंडर रूट, ये 1 माइनस कोस, ये कॉस 2 इंटू एक्स की जगह 30 डिग्री रखना है और अपॉन में 2 चल रहा है 2। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये 1/2 LHS का भाग जो आया है वो 1/2 आया है बराबर RHS का मान अंडर रूट 1 माइनस कोस 60 डिग्री हो गया, ये कोस 60 डिग्री बन गया और अपॉन में हो गया आपके पास में ये 2। अब आगे LHS का जो भाग है वो तो चल रहा है आपके पास में 1/2 और बराबर RHS का भाग जो है वो यहाँ पे देखिए अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस कोस 60 का मान होता है जो साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है और बटे में ये 2 हो गया। LHS का भाग है 1/2 बराबर ये अंडर रूट के अंदर ये हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा और माइनस 1 और इसका एलसीएम आपको पता है कि 2 आ गया और बटे में क्या आ गया 2 आ गया। LHS भाग वो 1/2 है बराबर अंडर रूट ये हो गया, यहाँ पे 2 में से 1 है तो 1 और 1 बटे में 2 गुणा में 2, यानी ये 2 है इसके गुणा में चला गया, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो ये हो गया LHS भाग है वो है 1/2 बराबर अंडर रूट यहाँ पे 1/4 और 1/4 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 1/2, तो ये आ गया LHS 1/2 और RHS भी 1/2, अतः LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS हेंस प्रूव। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ पार्ट है, ये LHS है ये RHS है। तो इसमें लिखा है प्रश्न में कि x बराबर 30 डिग्री लेने पर, तो इसका LHS पार्ट ले रहा हूं मैं। LHS पार्ट है आपके पास में cos 3x, x जहां भी है वहां पे 30 डिग्री रख दें। 30 डिग्री रखने पर आप लिख सकते हैं ऐसा, 30 डिग्री रखने पर तो ये आ जाएगा cos 3 गुणा में 30 डिग्री और ये बराबर cos यहाँ पे 3 3 9 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री बराबर cos 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 मान आ गया, यानी यहाँ पे 0, cos 90 डिग्री का मान है 0। इसका अब लेंगे हम RHS पार्ट, इसका RHS पार्ट अलग अलग कर रहे हैं। RHS पार्ट है 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x
और x की जगह हमें रखना है x बराबर 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर ये आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू में कोस x है तो कोस क्यूब और x की जगह रखना है 30 डिग्री माइनस 3 कोस x की जगह रखना है 30 डिग्री, ये 30। अब इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू में कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और इसका होल क्यूब लगा हुआ है, होल क्यूब माइनस ये 3 इंटू में कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब इनको सोल्व कर लेंगे बराबर ये 4 इंटू में √3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 यानी इस √3 को 3 बार गुणा करेंगे √3 गुणा में √3 गुणा में √3 3 बार, तो इसको 3 से कर दिया तो ये आ गया 3, ये बच गया √3, तो ये √3 आ गया। 2 की होल क्यूब जानते हैं, 2 का क्यूब जानते हैं आप कितना होता है 8 होता है, और ये माइनस ये हो गया 3√3/2, इसको इसे गुणा कर दिया है, ये 4 से कट गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आपके पास में ये बन गया आपके पास में 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0, यानी LHS का भी 0 RHS का मान भी 0, तो आप लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS हेंस प्रूव। प्रश्न नंबर 22, यदि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट A माइनस B, ये LHS बराबर कोट A डॉट कोट B प्लस 1 अपॉन में कोट B माइनस कोट A, ये RHS भाग है, दोनों को बराबर प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो इसका LHS पार्ट ले रहा हूं, LHS बराबर देखिए कोट A माइनस B और A की जगह आपको 60 डिग्री रखना है, यहां लिख सकते हैं आप कि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री रखने पर, ये रख देंगे यहाँ पे इसमें मान, ये रखने पर तो ये LHS आ जाएगा आपका पार्ट। ये कॉट A की जगह 60 डिग्री रखना है माइनस B की जगह 30 डिग्री रखना है, ये 30 डिग्री हो गया, ये हो गया कॉट, ये कॉट 60 में से 30 गए तो बच गया आपके पास में 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया, और कॉट 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास में tan 60 डिग्री की वैल्यू यानी √3, तो इसका LHS जो भाग है वो आ गया √3, ये LHS का भाग आ गया √3 बराबर में। अब हम करेंगे RHS का पार्ट, ये RHS यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, RHS का भाग करेंगे तो कॉट A यहीं पे वैल्यू रख रहा हूं, इसमें कॉट A की वैल्यू रख रहा हूं, यहाँ पे कॉट B की वैल्यू रखूंगा, तो कॉट A की वैल्यू आपके पास में यानी यहाँ पे A की जगह मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये कॉट A की जगह रखा क्या 60 डिग्री रखेंगे, तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये प्लस डॉट है, डॉट में इंटू में है, और यहाँ पे आप रखेंगे कॉट B की जगह, तो कॉट और B की जगह रखेंगे 30 डिग्री और ये प्लस का 1, और अपॉन में कॉट B की जगह रखेंगे, कॉट B की जगह रखेंगे हम 30 डिग्री, और माइनस कोट A की जगह रखेंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए बराबर में ये कॉट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है कॉट 60 डिग्री की वो tan 30 की होती है, तो 1/√3 होती है √3, और इनटू में कोट 30 की वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और ये प्लस का 1, और अपॉन में यहाँ पे देखिए कोट 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, ये √3 हो जाएगा √3, और ये माइनस कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपके पास में ये हो गया बराबर, अंश में आपके पास में 1 और प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 हो गया, और हर के अंदर एलसीएम आ जाएगा, हर के अंदर एलसीएम आ जाएगा इसके नीचे 1 मानकर, तो √3 आ जाएगा, √3 हो गया यहाँ पे,
और √3 में 1 का भाग दिया, यानी √3 बार गया, और √3 इसको √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का है, √3 में √3 का भाग दिया तो 1 बार गया तो 1 आ गया। आगे देखिए अब इसका सोल्व करते हैं। अंश में आपके पास में है 2 हो गए, और बटे में यहाँ पे 3 - 1 यानी 2, और अपॉन में √3। अब इसको और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में ये 2 गुणा में √3 अंश में चला जाएगा ये वाली संख्या, और नीचे हर में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास में जो RHS जो पार्ट है वो आ गया √3, यहाँ पे √3 बचा है, ये √3, तो LHS भी √3 था और RHS का भी, ये RHS ये LHS दोनों बराबर हैं, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव।